गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि बेटा हमने पिछली क्लासेस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में स्टडी किया था, इलेक्ट्रिक पावर की हमने स्टडी करी थी बेटा, और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की भी हमने स्टडी कर ली है। ठीक है, तो आज की क्लासेस में बेटा हम उनके बेसिस पर क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ फॉर्मूलेस बता देता हूँ इलेक्ट्रिक पावर के, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के, और हीट कितनी प्रोड्यूस होती है, वो सारी चीजें मैं आपको लिख देता हूँ। फिर उसके बाद में हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा मैंने इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला बताया था। इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू V इंटू में क्या होता है बेटा, I। ठीक है, P इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू में क्या था बेटा, R था। ठीक है बेटा, और P इज इक्वल टू क्या था बेटा, V स्क्वायर अपॉन में क्या डियर, R के बराबर था। ये हमने इलेक्ट्रिक पावर के कुछ फॉर्मूले पढ़े हुए हैं बेटा। ये फॉर्मूले कुछ क्वेश्चन से भी पूछे जाते हैं कि हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर ऑफ द सर्किट व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट I पास थ्रू ए वायर अंडर ए पोटेंशियल डिफरेंस V, तो हाउ मच पावर इज प्रोड्यूस, P इज इक्वल टू V इनटू में क्या बेटा, I। इस तरीके से भी आ सकता है डियर स्टूडेंट्स की हाउ मच पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है बेटा, व्हाट इज द पावर ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, व्हाट इज द पावर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग थ्रू I थ्रू ए रेजिस्टेंस R, तो हाउ मच पावर इज प्रोड्यूस, P इक्वल टू I स्क्वायर इनटू में R। पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस और पावर के बीच में क्या बेटा रिलेशन है, P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R। ठीक है बेटा, तो E इज इक्वल टू क्या पढ़ा था डियर हमने, E इज इक्वल टू P इंटू में T के बारे में भी पढ़ा था। मतलब जो इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी जो कंज्यूम जो होती है डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, वो डियर स्टूडेंट्स बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पावर की होती है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम फॉर विच करंट इज पास थ्रू इन द वायर की होती है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है बेटा, और मैंने आप लोगों को बताया था डियर स्टूडेंट्स कि कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि वो डिपेंड करेगा बेटा वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक करंट। तो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक करंट कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, चार्ज के द्वारा कितना वर्क डन होगा, W इज इक्वल टू V इंटू में क्या बेटा Q। ठीक है बेटा, और अगर मैं Q की वैल्यू रख दूं बेटा I इंटू में T रख दूं तो क्या बन जाएगा बेटा, V Q की वैल्यू क्या होगी बेटा I इंटू में क्या बेटा T। तो मतलब जो वर्क डन जो होता है डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा, वो क्या भी हो सकता है, V इज इक्वल टू I इंटू में क्या बेटा T भी होगा। ठीक है, और दूसरी डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि बेटा आप V की वैल्यू को रख सकते हो, V की वैल्यू रख सकते हो I इंटू में R, और Q की वैल्यू Q ही रहने दे सकते हो। तो वर्क डन निकल सकता है कितना बेटा, W इक्वल टू IR Q निकल सकता है। अगर Q की वैल्यू भी रखोगे तो डियर स्टूडेंट्स वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक करंट कितना हो जाएगा, I स्क्वायर इंटू में R इंटू में क्या बेटा T। ये कुछ बहुत सारे मैंने आप लोगों को कुछ आपको मैंने फॉर्मूले बताए थे। ठीक है बेटा, और जितना वर्क डन होगा उतनी ही डियर स्टूडेंट्स क्या कंज्यूम होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी। इसलिए ये जो वर्क डन है ये एनर्जी के बराबर भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बराबर भी हो सकता है, और डियर स्टूडेंट्स ये हीट एनर्जी के भी क्या हो सकता है, बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इट मींस ये H के बराबर भी मैं इस चीज को लिख सकता हूँ। ठीक है, तो H इज इक्वल टू VI इंटू में T लिख सकता हूँ, H इज इक्वल टू V इंटू में Q भी लिख सकता हूँ। तो जो आप लोगों को डियर स्टूडेंट सूटेबल लगेगा उस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे बेटा, यूज करेंगे। ये कुछ हमारे पास में फॉर्मूले हैं जो अभी तक हमने पढ़े हैं बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल की। कौन सा न्यूमेरिकल, फर्स्ट न्यूमेरिकल्स। क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट न्यूमेरिकल ये कह रहा है कि एक करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लो थ्रू ए 12 वोल्ट कार हेडलाइट बल्ब फॉर ए 10 मिनट्स। मतलब इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो कर रहा है डियर स्टूडेंट्स कार हेडलाइट में से। ठीक है बेटा, कितना करंट फ्लो कर रहा है डियर, I की वैल्यू है बेटा वो है हमारे पास में 4 एम्पियर की है, और कितना पोटेंशियल डिफरेंस है डियर स्टूडेंट्स जब ये करंट फ्लो कर रहा है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस है डियर हमारे पास में V
V की वैल्यू दे रखी है बेटा 12 वोल्ट, और V का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस। टाइम कितना दे रखा है डियर, टाइम दे रखा है बेटा 10 मिनट का टाइम दे रखा है। टाइम को बेटा सेकंड में चेंज कर लो, कितना आ जाएगा डियर ये, T इज इक्वल टू 1 मिनट में सेकंड कितनी होती है 60, तो कितनी हो जाएंगे बेटा 10 मिनट में सेकंड कितने हो जाएंगे 600 सेकंड बेटा, 600 सेकंड। ओके, अब ये कह रहा है कि हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर अकर ड्यूरिंग दिस टाइम, मतलब कितनी एनर्जी ड्यूरिंग दिस टाइम में ट्रांसफर होगी, वो आप लोगों को कैलकुलेट करना है। मतलब एनर्जी आपको क्या करनी है बेटा, कैलकुलेट करनी है। तो एनर्जी के आपके पास में बहुत सारे फॉर्मूले हैं डियर, ठीक है। अगर आप एनर्जी को कैलकुलेट कर रहे हो डियर स्टूडेंट्स गिवन टाइम के लिए, तो बेहतर है आप लोग एनर्जी का फॉर्मूला लगाएं, E इज इक्वल टू पी इंटू में कौन सा वाला बेटा, T वाला लगाएं, E इज इक्वल टू पी इंटू में T। अब कुछ बच्चों के मन में ये आ रहा है कि सर हमारे पास में पावर तो है नहीं, और यहाँ पर हमारे पास में क्या गिवन है बेटा, टाइम तो गिवन है, बट पावर क्या नहीं है बेटा हमारे पास में, गिवन नहीं है। अगर पावर गिवन नहीं है तो डियर पावर निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपकी पावर को अभी बहुत सारे फॉर्मूले आपको मैंने बताए थे कि P इज इक्वल टू V इंटू में I भी होता है, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R भी होता है, P इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू में R भी होता है डियर, ठीक है। तो वहां से हम इनमें से देखते हैं कि कौन सी क्वांटिटी हमें गिवन है, I दे रखा है, V दे रखा है, बट मैं यहाँ लिखूंगा बट P इज इक्वल टू क्या होता है डियर, V इंटू में क्या है I। तो इलेक्ट्रिक पावर का एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, मैंने आपको ये समझाया भी था डियर आपको मैंने, तो E इज इक्वल टू P की वैल्यू V इंटू में I इंटू में क्या बेटा T, तो E इज इक्वल टू V की वैल्यू रखो बेटा V12, करंट कितना डियर 4, इंटू में टाइम कितना दे रखा है डियर आपके पास में 600 सेकंड्स है, तो E इज इक्वल टू, आप लोग इसको सॉल्व कर लो बेटा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 24 को 12 से आप कर दो मल्टीप्लाई, ये 48 इंटू में 4 2, तो कितना आ जाएगा बेटा 8 और ये क्या बन गया बेटा 2, मतलब ये आ गया बेटा हमारे पास में 288, और इसके पीछे कितनी जीरो आएंगे बेटा 20, और ये एनर्जी किस में कैलकुलेट होगी डियर, ये एनर्जी डियर जूल में कैलकुलेट होगी बेटा, किसमें कैलकुलेट होगी, जूल में कैलकुलेट होगी। ये आपकी जो एनर्जी आप लोगों ने बेटा ये निकाली है, ठीक है बेटा 28800 जूल एनर्जी। अब इस एनर्जी को डियर स्टूडेंट्स आप चाहो तो किलोवाट आवर में भी क्या कर सकते हो बेटा, इसको कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कन्वर्ट करेंगे डियर, आपको ये समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन है। 4 एम्पियर करंट I इज इक्वल टू 4 एम्पियर, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है डियर स्टूडेंट्स 12 वोल्ट का, कितने टाइम के लिए फ्लो कर रहा है डियर स्टूडेंट्स करंट 10 मिनट्स, तो ड्यूरिंग दिस टाइम में कितनी एनर्जी डियर स्टूडेंट्स ट्रांसफर होगी, तो एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी E इज इक्वल टू P इंटू में क्या बेटा T, ठीक है। यही फॉर्मूला लगा क्योंकि गिवन टाइम के लिए एनर्जी कैलकुलेट कर रहा हूँ, E इज इक्वल टू P इंटू में T, P की वैल्यू V इंटू में I है, तो P की वैल्यू V इंटू में I इंटू में T, टाइम को मैंने सेकंड में चेंज कर दिया, 4 एम्पियर 12 वोल्ट 600 सेकंड रखा, मैंने सॉल्व करा, कितना आ गया 28800 जूल आ गई। अगर आप चाहो तो इस एनर्जी को बेटा आप लोग किस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इस एनर्जी को आप लोग किलोवाट आवर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो कितनी एनर्जी आई है जूल के अंदर 28800 एनर्जी, मतलब 28800 जूल एनर्जी है बेटा, ठीक है। आपको अब इस एनर्जी को किलोवाट आवर बदलना है, तो देखो 1 किलोवाट आवर बराबर किसके होता है डियर, ये बताओ मुझे। 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू में 10 की पावर 6 जूल के बराबर है बेटा, ठीक है। और 1 जूल बराबर किसके हो जाएगा बेटा, 1 जूल बराबर हो जाएगा 1 अपॉन में 3.6 इंटू 10 की पावर 6, और ये किसमें आ जाएगा बेटा किलोवाट आवर में। तो जूल कितने दे रखे हैं, ये दे रखे हैं, इतने जूल दे रखे हैं, आप इनको इसको डिवाइड कर दो, 28,800 जूल बराबर में 1 जूल में इतना है, तो 28,800 में कितने होंगे बेटा 28,800 अपॉन में बेटा 3.6 इंटू 10 की पावर कितना बेटा
6 और पीछे क्या आ गया बेटा किलोवाट आवर। इसको आप सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा डियर आपका, सॉल्व किस तरीके से करेंगे, देखो आप लोग इसको इस तरीके से सॉल्व करो, 288 ठीक है बेटा 288 ठीक है, और इनटू में कर दो यहाँ पर 10 की पावर 6 तो है ही, माइनस में पहुंच जाएगा ऊपर जाकर के, ठीक है डियर, इसमें पहुंचेगा माइनस में 10 की पावर -6 इनटू में बेटा इसका पॉइंट हटाने के लिए 10 इनटू में इसके पीछे कितनी जीरो है, 2 जीरो है, तो 10 की पावर 2 और अपॉन में क्या कर दो बेटा 36 को कर दो इसको, ठीक है। तो ये एनर्जी किस में निकल रही है फिलहाल, किलोवाट आवर के अंदर, ठीक है। इसको आप लोग डिवाइड करो, 288 को 36 से डिवाइड कर दो बेटा, कितना बचेगा 1 3 और ये -6 इनटू में 10 की पावर 3 10 की पावर -3 बन जाएगा ये, ठीक है, किलोवाट आवर। इसको डियर आप लोग डिवाइड कर लो, डिवाइड इसको आप लोग कैसे डिवाइड कर सकते हो, 6 से डिवाइड कर सकते हो आप इसको, ठीक है बेटा, किससे डिवाइड कर सकते हो इसको 6 से, 6 4 जा 28 6 4 जा 28 ठीक है बेटा, 28 नहीं 6 4 जा 24 6 चौक 24 ठीक है बेटा, और ये 6 6 जा 36 और ये 24 4 8 और ये आ जाएगा 6 4 6 जा सॉरी 6 8 जा 48, ये आ गया डियर। अब आप लोग इसको डिवाइड कर लो, 48 को 6 से डिवाइड कर लो, 48 और ये 6, ये तो वैसे ही डिवाइड हो जाएगा, आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये तो 8 से डिवाइड हो ही गया है, तो 6 से 8 इनटू में 10 की पावर कितना आ गया -3 किलोवाट आवर, ठीक है बेटा। अगर ये आ गया है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा 0.0008 किलोवाट आवर। तो कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी डियर स्टूडेंट्स किलोवाट आवर में, 0.068 किलोवाट आवर, और जूल में कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी 28800 जूल एनर्जी कंज्यूम होगी, ठीक है। इजी क्वेश्चन से, ज्यादा डिफिकल्ट इसमें नहीं है, आप लोगों को मैं बता देता हूं। अब अगला न्यूमेरिकल देखो, अगला न्यूमेरिकल भी सिंपल है, देखो ठीक है। सबसे पहले आप सिंपल न्यूमेरिकल करो, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, न्यूमेरिकल कह रहा है कि कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96000 कूलम ऑफ चार्ज, मतलब आपको हीट जनरेटेड निकालनी है, कितना चार्ज है बेटा डियर, क्यू की वैल्यू तो यहाँ पर 96,000 दे रखा है आप लोगों को कूलम चार्ज, ठीक है। चार्ज कितना दे रखा है 96,000 कूलम, Q इज इक्वल टू 96,000 और चार्ज इन 1 आवर, मतलब टाइम कितना है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर टाइम दे रखा है बेटा 1 आवर का दे रखा है, ठीक है। थ्रो ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट, थ्रो ए पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट, तो V इज इक्वल टू कितना दे रखा होगा 50 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। तो आप लोगों को हीट कंप्यूट निकालनी है, मतलब आप लोगों को हीट निकालना है, ठीक है। अब समझो इस चीज को, लॉजिक समझो, देखो हीट निकालने का हमारे पास में फॉर्मूला है H इज इक्वल टू I स्क्वायर इनटू में R इनटू में क्या बेटा T। अब कह रहे हैं सर I भी निकालना पड़ेगा, मुझे R भी निकालना पड़ेगा, फिर T रखा जाएगा, तब इसको सॉल्व किया जाएगा। बहुत लंबा इक्वेशंस बने गए तो कैलकुलेशंस थोड़ी इजी नहीं होंगी इसकी, ठीक है। कैलकुलेशन तो इजी है, और भी इजी करते हैं बेटा, इस चीज को ध्यान से देखो आप लोग, QIV ये दे रखा है, ठीक है। अब एक चीज समझो जो मैंने आप लोगों को बताई थी पिछली क्लासेस में, कि बेटा जैसे मान लो कोई कंडक्टर है, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, और ये एक वोल्टेज लगी हुई है बेटा, ठीक है, प्लस, और ये बेटा क्या माइनस, ठीक है, ठीक है बेटा। वोल्टेज है कितने वोल्ट की लगी हुई है 50 वोल्ट की। तो आपको पता है कि जब वोल्टेज डियर स्टूडेंट अभी किसी कंडक्टर के अक्रॉस में वोल्टेज लगाऊंगा तो जो चार्ज जो है ना, कितना चार्ज है 96,000 कूलम जो चार्ज है, ये डियर स्टूडेंट्स मूव करेगा,
इट मींस चार्ज जो होता है ना, चार्ज जो होता है थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस कि क्या करता है बेटा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन बाय चार्ज कितना होता है, वर्क डन बाय चार्ज। डियर स्टूडेंट्स, वर्क डन बाय द चार्ज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि W इज इक्वल टू V इंटू में क्या होता है बेटा, Q होता है। W इज इक्वल टू V इंटू में Q, ठीक है। और भी निकाल सकता हूं मैं इस चीज को, मुझे इसी फॉर्मूले से मैं इसको इजी कैलकुलेट कर लूंगा इसको मैं। देखो जितना वर्क डन चार्ज के द्वारा होगा उतनी ही वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेगा। जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी डियर स्टूडेंट्स, उतनी ही उस कंडक्टर के अंदर उस वायर के अंदर क्या होगी बेटा, क्या जनरेट होगी बेटा, हीट एनर्जी डेवलप होगी। तो वर्क डन बाय द चार्ज जितना मैं निकालूंगा वो उतना ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेगा और वही उतनी ही एनर्जी क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसफर हो जाएगी किसके अंदर, हीट एनर्जी के अंदर, क्योंकि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो इजी फॉर्मूला हमारे पास में यही है। अगर आप इसको लगाओगे तो इससे आप लोगों को I भी निकालना पड़ेगा, I QT से निकल जाएगा, क्योंकि QT और I के बीच में एक रिलेशन होता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। रेजिस्टेंस फिर निकालोगे, रेजिस्टेंस I इज इक्वल टू V अपॉन R होगा, तो ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब इससे अच्छा है कि आप वर्क डन बाय द चार्ज निकाल दो, ठीक है। वर्क डन बाय द चार्ज W इज इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है डियर, V की वैल्यू है आप लोगों के पास में 50 वोल्ट है। चार्ज कितना है डियर यहाँ पर 96,000 कूलम। तो W इज इक्वल टू कितना आ गया डियर, 96 इंटू में 5 इंटू में 1 2 3 4 10 की पावर कितना बेटा 4 आ गया, ठीक है। तो W इज इक्वल टू इसके साथ मल्टीप्लाई करा इसको, 5 6 जा 33, 5 9 जा 45, 45 और 3 48 इंटू में 10 की पावर कितना बेटा 4, ठीक है। और पीछे क्या आएगा जूल। तो W इज इक्वल टू आ जाएगा डियर 48 इंटू में 10 की पावर 5 जूल का वर्क डन। जितना वर्क डन चार्ज को करना पड़ेगा उतनी एनर्जी कंज्यूम करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जितनी कंज्यूम होगी उतनी ही वो एनर्जी किस में ट्रांसफर होगी, किस में ट्रांसफर होगी, हीट एनर्जी के अंदर ट्रांसफर होगी। इट मींस दिस वर्क डन जो होगा ना, ये जो वर्क डन जो होगा, ये वर्क डन जो होगा ये इस हीट प्रोड्यूस इन द वायर के क्या होगा बराबर होगा। इसलिए जो हीट जो होगी वो कितनी प्रोड्यूस होगी बेटा 48 इंटू 10 की पावर 5 जूल होगी। समझ में आएगा, सिंपल न्यूमेरिकल है। बाकी एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है ये, और एनसीईआरटी में अगर आप सॉल्यूशन देखोगे तो इसका आप लोगों को इस फॉर्मूले से किया हुआ है, तो आप इस चीज को इससे मत करना। आप लोगों को मैंने सिंपल बता दिया, W इक्वल टू V इंटू में Q लगा दो। अब अगर Q की वैल्यू I इंटू में T लगोगे तब भी वही आंसर आ जाएगा आपका। V की वैल्यू लगोगे I इंटू में R, फिर R भी चाहिएगा, I निकालना पड़ेगा, तब भी वही आंसर। अगर कैलकुलेट करना आप इससे I निकाल लेना, R निकाल लेना, T आपको दे रखा है, तब इसको रखना, आपका यही आंसर आप लोगों को यहाँ से मिलेगा। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स कभी कंसेप्ट कभी रॉन्ग नहीं हो सकते, कंसेप्ट हमेशा बोलता है, ठीक है। कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए बस, ठीक है। तो कंसेप्ट के लिए आप लोग पढ़ो बेटा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इजी क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम ड्रॉ ए करंट ऑफ 15 एम्पियर। रेजिस्टेंस कितना है डियर, रेजिस्टेंस है बेटा इसका 8 ओम का रेजिस्टेंस है। ड्रॉ ए करंट ऑफ 15 एम्पियर, करंट की वैल्यू कितनी है बेटा 15 एम्पियर की। फ्रॉम द सोर्स फ्रॉम द सर्विस मेंस फॉर 2 आवर्स। टाइम कितना है डियर स्टूडेंट्स 2 आवर का दे रखा है, ओके। तो कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप इन द हीटर। मतलब आप लोगों को क्या निकालनी है बेटा, रेट निकालना है हीट का। रेट ऑफ हीट जो जनरेटेड जो होती है ना, रेट ऑफ हीट का मतलब है H/T आपको क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो रेट ऑफ हीट जो डियर स्टूडेंट जो कैलकुलेटेड जो होती है ना वो बेसिकली पावर से कैलकुलेट होती है। इसका मतलब आप लोगों को यहाँ पर पावर कैलकुलेट करनी है। तो कैसे निकल जाएगी पावर, P इज इक्वल टू कितनी हीट होती है
आई स्क्वायर इंटू में आर इंटू में क्या बेटा टी, टी से टी कैंसिल हो गया तो पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू में क्या आ जाएगी आर आ जाएगी। तो ये जो पावर जो निकल के आएगी बेसिकली क्या बताएगी, ये बेसिकली बताएगी रेट एट विच हीट एनर्जी इज ट्रांसफर, हीट एनर्जी इज ट्रांसफर थ्रू ए रेजिस्टेंस आर दैट इज गिवन बाय द इलेक्ट्रिक पावर। अब रख दो जो आपके पास में फॉर्मूला दे रखा है, P इज इक्वल टू आई की वैल्यू 15 का स्क्वायर इनटू में 15 का स्क्वायर का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है भाई 8, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, स्क्वायर बोल लेना इसका और 8 से इसको क्या कर देना मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आएगा भाई 225 इंटू में 8 और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो डियर स्टूडेंट्स आपका ये आंसर आ जाएगा कितना 1800 वाट। मतलब रेट निकल गया हीट एनर्जी का जो डेवलप जो हो रहा है P इज इक्वल टू 1800 वाट के बराबर होगा। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गई, क्योंकि ये न्यूमेरिकल बेटा बिल्कुल ही कैसी है सिंपल न्यूमेरिकल है। अब अगली न्यूमेरिकल कराता हूं, आप लोग इस चीज को ध्यान से सुनोगे कि अगला न्यूमेरिकल हमारा क्या कह रहा है। देखो डियर स्टूडेंट्स, अगला न्यूमेरिकल हमारे पास में गिवन है कंपेयर द पावर यूज इन द 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स। मतलब आप लोगों को दो सर्किट दे रखे हैं, पहला सर्किट ये है, दूसरा सर्किट ये है। अब गणेश सर्किट तो बना हुआ होता है, हम इसको बना सकते हैं सर्किट को, ठीक है बेटा। उसकी कंस्ट्रक्शन दे रखी है किस तरीके से आप लोगों को रजिस्टर्स लगाने हैं, ठीक है बेटा। तो इसमें कह रहा है कि कंपेयर द पावर यूज इन द 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। पहला सर्किट है ए 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विद 1 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर्स। फिर कह रहा है 4 वोल्ट बैटरी इन द पैरेलल विद 12 ओम एंड 2 ओम। इसका सर्किट बनाता हूं पहले मैं, मतलब 12 ओम और 2 ओम किस में है पैरेलल के अंदर रखे हुए हैं, मतलब इस तरीके से इसमें डायग्राम बनेगा ये, ठीक है बेटा। इस तरीके से इसका ये डायग्राम बनेगा और यहाँ पर बैटरी कितने वोल्ट की लगानी है डियर, बैटरी लगानी है आप लोगों को बेटा 4 वोल्ट की। ये कितने ओम का है 12 ओम का, और ये क्या बेटा 2 ओम का है। ये इसका सर्किट बना दिया डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। ये सर्किट है 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विद 1 ओम एंड 2 ओम। मतलब डियर इसका सर्किट डायग्राम बनेगा आपका इस तरीके से, मतलब 1 ओम है और फिर क्या बेटा 2 ओम का है, दोनों किस में है सीरीज में, और साथ में क्या लगा हुआ है डियर इसके साथ में लगा हुआ है डियर, क्या लगा हुआ है बैटरी लगी हुई है, कितने वोल्ट की बेटा 6 वोल्ट की लगी हुई है, ठीक है। तो ये सर्किट दे रखे हैं आप लोगों को गिवन, ठीक है, ठीक है बेटा। अब कह रहा है कि आप लोगों को इनमें से 2 ओम है और यहाँ पर भी 2 ओम है, इन 2 ओम में एक्रॉस में आप लोगों को पावर कंपेयर करानी है। क्या करनी है पावर, मतलब यहाँ पर 2 ओम के एक्रॉस में पावर निकालनी है जब 1 ओम का रेजिस्टेंस के साथ में सीरीज में है, और यहाँ पर डियर स्टूडेंट 2 ओम के एक्रॉस में भी पावर निकालनी है जब रेजिस्टेंस डियर स्टूडेंट उसके साथ में पैरेलल लगा हुआ है 12 ओम का। मैं आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का आया हुआ है और इजी न्यूमेरिकल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पावर निकालनी है इसकी। तो जरा आपको ध्यान हो तो जब मैंने आप लोगों को कुछ फॉर्मूले बताए थे तो मैंने आपसे एक चीज कही थी कि बेटा P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू में आर वाला आप लोग अगर लगाओगे तो ये सीरीज में लगा देना आप लोगों इसको, और जब पैरेलल की जब बात आ जाए तो आपको पैरेलल में V स्क्वायर फॉर्म में कौन सा लगा देना आर वाला लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पैरेलल में है दोनों ये, तो यहाँ मैं पावर निकालूंगा इस वाले फॉर्मूले से P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में आर से, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज सेम होगी, ठीक है। दूसरी चीज बेटा यहाँ पर करंट सेम होगा, इसलिए मैं P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू में आर वाला लगा दूंगा यहाँ पर। अब सुनो ध्यान से, अब अगर मुझे पावर निकालनी है आर, इस आर की जगह पर कितना रखना पड़ेगा 2 ओम, और यहाँ पर भी आर की जगह पर क्या रखना पड़ेगा 2, क्योंकि 2 ओम के अक्रॉस में पावर कंपेयर करने के लिए कहा गया है क्वेश्चन के अंदर। तो आप सबसे पहले इसमें करंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि करंट जो होता है वो सीरीज में सेम होता है डियर, क्या होता है सेम, और सीरीज में जब करंट सेम होता है तो करंट निकालने का जो प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है डियर
जैसे मान लो ये R1 है और ये क्या बेटा R2, तो मैं यहाँ लिखूंगा सबसे पहले R1 एंड R2 आर इन सीरीज, ये दोनों सीरीज में है, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 1 ओम प्लस 2 ओम, दैट इज कितना आ गया बेटा 3 ओम का निकल गया आ गया। वोल्टेज कितनी दे रखी है बेटा 6 वोल्ट की दे रखी है, कितनी दे रखी है 6 वोल्ट। तो डियर आपको कैसे निकालना पड़ेगा, आई निकाल लो सबसे पहले, आई इज इक्वल टू वी अपॉन में क्या बेटा आर, ठीक है, वी अपॉन में आर। तो आई इज इक्वल टू वी 6 वोल्ट, रेजिस्टेंस टोटल 3 ओम का, तो करंट निकल गया डियर स्टूडेंट्स 2 एम्पीयर। अब आप सोच रहे हैं सर करंट तो हमें 2 ओम के अक्रॉस में निकालना है, ये सीरीज के अंदर है। सीरीज में जब भी हम करंट निकालते हैं तो हम वो वाला रेजिस्टेंस यूज नहीं करते, हम टोटल रेजिस्टेंस उस सर्किट का यूज करते हैं जो सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगे हुए होते हैं, ठीक है। क्योंकि सीरीज में अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस वही करंट फ्लो करता है जो मेन सर्किट से ड्रॉ होता है। तो मेन सर्किट का रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, मेन सर्किट का रेजिस्टेंस का मतलब टोटल रेजिस्टेंस पता होना चाहिए और टोटल वोल्टेज पता होना चाहिए, तभी मेन सर्किट का करंट निकल के आएगा। वही करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस में क्या होगा सेम होगा, ठीक है। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई 2 एम्पियर आ गई, कितनी आ गई 2 एम्पियर। तो यहाँ पर भी करंट 2 एम्पियर का होगा और यहाँ पर भी करंट कितने का होगा बेटा 2 एम्पियर का होगा। अब आप निकाल लो पावर, P1 निकाल लो, पावर इन सीरीज, पावर इन सीरीज में निकाल रहा हूं मैं, या मैं मान लेता हूं इसको P1 मान लेता हूं, P1 पावर मान लेता हूं इसके अक्रॉस में। कैसे निकलेगी आई स्क्वायर इंटू में आर वाला लगाते हैं क्योंकि करंट अब सेम है, तो करंट तो रेजिस्टेंस है, तो करंट की वैल्यू कितनी निकाली यहां पर मैंने 2 एम्पियर। तो 2 का स्क्वायर इंटू में रेजिस्टेंस किसके अक्रॉस में पूछी गई है 2 के, तो P1 इज इक्वल टू 4 इंटू में 2 बेटा कितने आ गई 8 वाट पावर कैलकुलेट आ गई। P1 बराबर में कितनी बेटा 8 वाट, ठीक है। अब इसके में निकालो पावर अक्रॉस, इसमें निकालो P2। मैंने आपको क्या बताया था, ये वाला फॉर्मूला मत लगाओ आप लोग, इससे आप खाई में गिरोगे और निकलोगे नहीं, ठीक है। जब पैरेलल में जब आप लोगों को सीधा सीधा दिखाना है v स्क्वायर अपॉन में r, क्योंकि पैरेलल में टोटल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस में सेम होगा, मतलब यहाँ पर भी 4 वोल्ट का होगा और यहाँ पर भी कितने का होगा 4 वोल्ट का होगा, ठीक है। तो P इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, V की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर अपॉन में कौन सा रेजिस्टेंस के अक्रॉस में पूछा गया 2 के में, ये लगा हुआ 2, ओके। तो P2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में कितना 2, कितना आ गई 8, तो पावर 8 वाट आ गई। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इनको कंपेयर कराऊं तो P1 अपॉन में P2 बराबर कितने होगा भाई 8 वाट अपॉन में कितना 8 वाट, मतलब P1 रेशियो P2 मतलब 1:1 है। तो हमने पावर को कंपेयर करा दिया। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गई भाई, कुछ भी नहीं है, कंपेयर कराना है पावर को 2 ओम की को ई सर्किट में। ई सर्किट एक 6 वोल्ट की बैटरी है जो सीरीज में है 1 ओम और 2 ओम के रजिस्टर के साथ में, 1 ओम 2 ओम रजिस्टर सीरीज में है, उनके साथ में 6 वोल्ट की बैटरी है। फिर कह रहा है 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विद 12 ओम एंड 2 ओम, 12 ओम 2 ओम पैरेलल में, उसके अक्रॉस में कितने वोल्ट की बैटरी 6 वोल्ट की। तो इसकी पावर मैंने निकाली P2 इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन में r से, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस सेम होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो मेन सर्किट में जो सेल और बैटरी लगी हुई है ना, उसी पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों के अक्रॉस में। तो P2 इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r, v की वैल्यू 4 का स्क्वायर अपॉन में 2, r 2 के अक्रॉस में पूछा गया 8 वाट आ गई। इसमें ये वाला लगाओगे क्योंकि v यहाँ पर, अगर यहाँ पर ये लगाओगे कि v तो यहाँ पर अलग अलग है, v निकालना पड़ेगा फिर यहाँ से, ठीक है। आपको i निकालो क्योंकि i की वैल्यू सेम होती है। तो जब सीरीज में होते हैं तो i की वैल्यू कैसे निकलती है, i की वैल्यू निकलती है बेटा, हम क्या कर देते हैं उन जो रेजिस्टेंस सीरीज में है ना उनका टोटल करते हैं पहले, और जो सेल और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस रहता है उसे पोटेंशियल डिफरेंस मानते हैं और i इक्वल टू v अपॉन r कर देते हैं। कितना आ गया मान लो 2 एम्पियर आ गया। तो यही करंट, ये मेन सर्किट का करंट है 2 एम्पियर, और यही करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस में कैसा होगा
सेम होगा, तो 2 एम्पियर 2 एम्पियर। P इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू में आर, आई की वैल्यू 2 स्क्वायर इंटू में 2, तो 8 वाट आ गई। तो पावर का रेशियो निकल के आ गया 1:1, मतलब सेम पावर कंज्यूम होगी दोनों की बेटा। इस चीज़ की ध्यान रखना, सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक जो पावर है, इलेक्ट्रिक करंट की पावर जो होगी इस रेजिस्टेंस में कैसी है, उसमें सेम है। समझ में आया आप लोगों को? अगर नहीं समझ में आया तो आप भाई जैसा भी आपको लगे उस तरीके से आप मेरे से आप पूछ सकते हो। और मुझे पता है कि आप सर के नहीं सर आपने दोनों छूट दाढ़ी वाड़ी कटवाली, भाई कटवानी पड़ती ज़्यादा बढ़ रही थी। जय हिंद, जय भारत।